नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। दिवस स्पेशल में आज बात विश्व जल दिवस की। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, ये नारे हम लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जल संकट की दिशा में ठोस समाधान आज तक हम नहीं निकाल पाए हैं और कब निकाल पाएंगे इसके बारे में कोई ठोस रणनीति नहीं है। तो आज विश्व जल दिवस के इस मौके पर हम बात जल संकट की करेंगे, हम बात इस संकट के समाधान की करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि विश्व जल दिवस का इतिहास क्या है। एक जमाना था जब हमारे देश में हर जगह कुएं, तालाब, नहर और नदियां दिखाई देती थी, लेकिन अब जल का स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं। जल संकट लगातार गहराता जा रहा है और आप जानते ही होंगे कि हमारी धरती के 3/4 हिस्से में पानी है, लेकिन आज की तारीख में 1% से भी कम हिस्से का पानी पीने योग्य है। तो ऐसा क्यों है? क्या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या हम कुदरत की चेतावनी को नहीं समझ रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा सिस्टम, हमारा शासन और प्रशासन अपने देश के लोगों को पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहा? वर्तमान सरकार कैच द रेन नाम से एक अभियान विश्व जल दिवस के मौके पर शुरू करने जा रही है। क्या है ये अभियान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में जल की चोरी को रोकने के लिए प्रशासन के लोग उसकी निगरानी करते हैं। तो विश्व जल दिवस पर आइए देखते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया भर के लोगों को पानी के महत्व को समझाने और साफ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसके बाद से ही विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। इसके बाद हर साल 1993 से विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, चाहे वो गांव के इलाके हों या शहर के इलाके, और इस अभियान का नारा होगा, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना का ऐलान कर दिया है। इसके तहत साल 2024 तक देश के सभी गांवों के घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक अच्छा अभियान है, अच्छी योजना है जो कागजों में लग तो रही है, लेकिन हकीकत में ये लागू कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। हर साल गर्मियों के शुरू होते ही देश के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। कुछ समय पहले चेन्नई जैसे मेट्रो सिटी में भी पानी की भयंकर कमी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। जल संकट के बारे में पर्यावरणविद लंबे समय से बता रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार के ही एक संगठन नीति आयोग ने पिछले साल जून में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसका नाम था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अ नेशनल टूल फॉर वाटर मैनेजमेंट। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा था कि भारत अपने इतिहास के सबसे भयंकर जल संकट का सामना कर रहा है। देश के करीब 60 करोड़ लोगों तक यानी लगभग 45% आबादी तक पानी की भारी कमी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2030 तक देश की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा
और 2050 तक, जी हां, सन 2050 तक जल संकट की वजह से देश की जीडीपी को 6% का नुकसान होगा। इस रिपोर्ट के जारी होने के ठीक एक साल बाद सरकार ने अब ये नई योजना बनाई है, जिसमें 2024 तक देश के सभी ग्रामीण इलाकों में पाइप से पीने का साफ पानी पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन ये योजना सच में लागू हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। भारत में जल संकट के कई कारण हैं। मानसून में देरी, बारिश की कमी, सरकार की अनदेखी, लोगों की लापरवाही और देश के जल संसाधनों का दुरुपयोग मुख्य वजहों में से कहा जा सकता है। धरती के जलवायु परिवर्तन से हमारे देश को आने वाले दशकों में पानी के और बड़े और गहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में औद्योगिकीकरण से पहले ही धरती के औसत तापमान में केवल 2% के इजाफे से पानी की मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा फासला उत्पन्न हो जाएगा और इससे भारत की खाद्य सुरक्षा को भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वर्षा जल संचय करना चाहिए और साथ ही सिंचाई के लिए नए साधनों का, नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसे तरीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें फसलों पर पानी का छिड़काव होता है और न कि खेतों को पानी से लबालब भर दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन को सरकारी सहयोग से तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है। एक कदम ये भी हो सकता है कि जमीन के नीचे सिंचाई करने, बुआई के नए तरीकों और खेती के नए तौर तरीकों जैसे प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। इससे पानी का खेती में कम इस्तेमाल होगा और जल संचय की दिशा में ये एक बेहतरीन कदम कहा जा सकता है। तो देखा आपने, आखिरकार जल संकट की समस्या इतनी विकराल क्यों है और इस समस्या का समाधान क्या है। इसमें हम और आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं। दरअसल आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमारे देश में पीने के पानी का कितना भयावह संकट है और ये संकट हर साल आ रहा है और हर साल लगातार ये संकट गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले में पानी की चौकसी की जा रही है और वो भी प्रशासन के लोगों के द्वारा। जी हां, यहां पर, जी हां, राजस्थान में 5 जिलों के में एसपी, 14 थानों की पुलिस और 70 आरसी जवान, 1 मुख्य अभियंता, 1 दर्जन एसडीएम और 7 इंजीनियर्स जो सिंचाई विभाग के हैं, ये सब मिल करके इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले में है और इस नहर के लगभग 270 किलोमीटर का जो इलाका है उसकी निगरानी में जुटे हैं। और ये इसलिए जुटे हैं क्योंकि 6 मार्च से यहां पर सिंचाई का पानी बंद हो गया है और अब जो 70 दिन बचे हुए हैं उसमें इसकी निगरानी की जा रही है ताकि 9 जिलों के 1.5 करोड़ लोगों की प्यास को बुझाया जा सके। और ये निगरानी का कार्यक्रम 6 मार्च से 28 अप्रैल तक चलेगा। तो इससे जरा सोचिए कि हमारे देश में जल संकट कितना गहराता जा रहा है। तो इसका समाधान क्या है। सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है बिल्कुल करे, लेकिन हम और आप एक नागरिक के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जल को बचाएं। तो आइए विश्व जल दिवस के इस मौके पर हम और आप मिलकर ये वादा करते हैं कि जल की बर्बादी नहीं करेंगे, पीने के पानी को बचाएंगे और वर्षा के जल का संचय करेंगे, जल को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने देंगे। ये छोटे मोटे प्रयास हैं, हम और आप कर सकते हैं और जल के संकट के समाधान की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हमें अगर साफ जल मुहैया कराना है तो हमें अपनी इस पीढ़ी के लोगों को भी सीरियस होकर के जल संकट से बचना है, जल से संकट का समाधान निकालना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और साथ ही देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।